हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं जो नेट यूजीसी नेट का पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अब सॉल्व करेंगे। और ये जो सीरीज़ है इसके 2 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ समस्याएं होने के कारण बीच में मैं कोई वीडियो इस पर नहीं ला पा रही थी। तो चलिए आज से हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि संडे को कोई वीडियो नहीं अपलोड होता है, बाकी 7 डेज़ आपको कंटिन्यू वीडियो इस पर मिलेंगे। तो देर ना करते हुए हम चलेंगे अपनी स्टडी पे। और ये स्टडी होती है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे, प्लस उसकी व्याख्या भी आपको इसके साथ मिलेगी। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। और सबसे पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये कारखाना जो ब्रिटिश कारखाना था वो स्थापित हुआ है मछलीपट्टनम में। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है, भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी क्रमशः पुर्तगाल, डच, उसके बाद अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी थे। 1601 में अंग्रेज कंपनी जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर स्थित कारखाना खोला तथा दक्षिण भारत में प्रथम ब्रिटिश कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया। मछलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति डॉक्टेरियन ऑफ लैप्स के तहत इन सभी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अन्य राज्य थे जैतपुर, संभलपुर और बाघाट। तो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची के मिलान का सूची 1 दिया गया है और उसे सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो उन वर्षों से करें जब उन पर व्यवमत सिद्धांत थोपा गया। डॉक्टेरियंस ऑफ लैब का जो है डलहौजी ने जो शुरुआत की थी उसको लगाया गया। तो यहाँ चलिए सम्मिलित हैं। और ये भी छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का प्रश्न रहा है। तो ये जो प्रश्न है ये आपके यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, सीटेट और जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। पहले की वीडियो में मैं ये आपको जानकारी दे चुकी हूँ, लेकिन वापस रिपीट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो इस पर बना रही हूँ। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो उदयपुर पर जो ये सिद्धांत है डलहौजी ने थोपा था 1852 में, सतारा में 1848 में, झांसी में 1853 में और नागपुर में 1854 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय कानून को विधिबद्ध करने के लिए विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो वो अधिनियम था, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1833। भारतीय विधि आयोग न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, जिसने दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को संहिताबद्ध करने की जिसने दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को संहिताबद्ध करने की सिफारिश की। स्वतंत्रता के बाद पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ और इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो विकेंद्रीकरण करने वाला था मेयो, लॉर्ड मेयो हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014, MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 और उत्तराखंड GIC 2018 का ये प्रश्न रहा है। लॉर्ड मेयो भारत के चौथे वायसराय थे।
इन्होंने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की नीति की और विदेशी नीति में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। भारत की प्रथम जनगणना नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई। इन्हीं के काल में हुई है और 1872 में उसने कृषि विभाग की स्थापना की। उनकी हत्या शेर खान नामक अफगान के द्वारा कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म मुद्राएं और जारीकर्ता दिया गया है, उन्हें आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। तो सीधे उत्तर पर आएंगे हम। यहाँ पे झाड़शाही जयपुर राज्य, विजयशाही बीकानेर राज्य, ढब्बूशाही मेवाड़ राज्य, रावशाही अलवर राज्य, कटार झाड़शाही करौली राज्य, डोडिया जैसलमेर, कटारा बूंदी और तमंचाशाही धौलपुर हो जाएगा। तमंचाशाही धौलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी मिलान करने का प्रश्न है। कहा गया है कि प्रथम सूची में सैन्य अधिकारियों के नाम दिए गए हैं और द्वितीय सूची में 1857 के युद्ध की शुरुआत के समय उनके द्वारा धारित पदों का विवरण देता है। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। हम आते हैं अपने सही उत्तर पे। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। तो सबसे पहला जो है वो हो जाएगा कर्नल मिशेल, वो हो जाएंगे बरहमपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर। फिर बी ऑप्शन पे आते हैं जनरल ही रेसी, बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री कमांडिंग ऑफिसर। फिर सी पर आते हैं जनरल हैविट, मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर। और नंबर डी यूरोस व्हीलर, विद्रोह के समय कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त हुए थे। लॉर्ड डलहौजी के समय में विलय की गई देसी रियासतों के विलय के कालक्रम को सही क्रम में चुनना है। चलिए सही कालक्रम में लगा देते हैं। लॉर्ड डलहौजी के कालक्रम में विलय की गई देसी रियासतों का कालक्रम इस प्रकार से है। सतारा, सबसे पहले सतारा का विलय हुआ जो कि हुआ 1848 में। जैतपुर संबलपुर 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। तो इसके बाद आ जाते हैं करौली 1855, अवध 1856। गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में भारत में प्रथम बार आयकर की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। भारत में प्रथम बार आयकर की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई। भारत में आर्थिक सुधारों के निमित्त लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड विल्सन को भारत बुलाया। विल्सन ने भारत में 500 रुपये से अधिक वार्षिक आयकर आरोपित किया तथा निर्यात पर 4% और आयात पर 10% कर निर्धारित किए। लॉर्ड कैनिंग के काल में ही महालेखा परीक्षक 1857 का पद सृजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये अधिनियम हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत पहली बार भारतीय परिषद इंग्लैंड तथा वॉयसराय की कार्यकारिणी परिषद भारत में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बेलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया, जबकि एसपी सिन्हा को वॉयसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि से विभूषित किया गया। और यहाँ पे फिर से सुमेलित करने का प्रश्न है। आज के प्रश्नोत्तर में काफ़ी सुमेलित करने के प्रश्न आ गए हैं। तो ये भी प्रश्न रहा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर एग्जाम 2016 का।
तो यहाँ पे अधिकारी दिए गए हैं और भू राजस्व प्रणाली की बात की गई है। तो थॉमस लॉ जो अधिकारी हैं उनकी भू राजस्व प्रणाली कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त में महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश काल के ब्रिटिश भारत के 19% भूभागों पर लागू हुआ। अलेक्जेंडर रीड सैयद वाड़ी बंदोबस्त के प्रणेता टॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड थे। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में 51% भूभाग पर लागू की गई। H.E. गोल्डस्मिथ बॉम्बे योजना, हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी बंदोबस्त का प्रभाव फिर से देख लेते हैं। हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी बंदोबस्त का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने प्रस्तुत किया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू की गई थी। तो प्रश्नों का जो सिलसिला है यही हम समाप्त करेंगे और आपको जानकारी देना चाहूँगी कि जो इस तरह के वीडियो हैं वो आपको मॉर्निंग में 7 o'clock प्रोवाइड होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।